अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है दोस्तों। तो आज बात करते हैं तुर्की वीज़े पे। तो मेरा ट्रिप जो है वो तुर्की का जो है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा से तुर्की वीज़े पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो भाई अगर आप जीसीसी में रहते हैं तो तकरीबन ऑल जीसीसी की रिक्वायरमेंट जो होती हैं कौंसलेट की वो तकरीबन सेम ही होती हैं। जीसीसी से मुराद ये है कतर, बहरीन, ओमान, सऊदीया, कुवैत और यूएई। तो भाई मैं दुबई से बात कर रहा हूँ अब कि अगर आप दुबई से तुर्की का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दूं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दो पिक्चर्स चाहिए और जो पासपोर्ट साइज़ से थोड़ी बड़ी होती हैं। आप जब फ़ोटो वाले को बोलेंगे उनको भी आइडिया होता है कि उसकी कितनी फ़ोटो होती है। तो दो आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, लेकिन उसमें ये ख्याल रखें कि आपका चेहरा जो माथा है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं बालों का कि माथे पे बाल नहीं आने चाहिए, ऐसे बाल पीछे होने चाहिए। तो भाई एक तो पिक्चर्स हो गई, एक पासपोर्ट वीज़ा आईडी कॉपी हो गई। दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट वीज़ा जो है वो 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम आपको जो वीज़ा मिलेगा वो मल्टीपल एंट्री नहीं, सिंगल एंट्री देंगे। और सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है, किसी को 10 दिन का देते हैं, 15 दिन का देते हैं, 20 दिन का देते हैं, 1 महीने का देते हैं। मैंने तो तकरीबन 23 दिन का रिक्वेस्ट किया था, तो मेरा प्लान ही इतना था। तो उन्होंने मुझे वीज़ा दिया था 1 मंथ का और उसकी वैलिडिटी जो थी वो 3 मंथ थी, मतलब 3 महीने में कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी उसकी वैलिडिटी वीज़े की। अभी पासपोर्ट मेरे पास नहीं, वरना मैं दिखाता। मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, वीज़ा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तुर्की की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई आप देख सकते हो। ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ। तो भाई चलें आगे डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 मंथ की, जिसमें 3 सैलरीज़ आपकी दिखनी चाहिए। लेकिन मैंने शायद 6 मंथ की ली थी, तो मैंने 6 मंथ की सबमिट कर दी थी। तो जिसमें आपका बैलेंस जो है 12-15 हज़ार 20 हज़ार लाजमी होना चाहिए, उसमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आपको एनओसी लेटर चाहिए आपकी कंपनी से। मैं एक वीडियो बनाऊंगा एनओसी लेटर पे भी, कि उसकी डिटेल बताऊंगा कि सबसे अच्छा एनओसी लेटर कैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं उस ट्रिप से आने के बाद बनाऊंगा। तो एनओसी लेटर में डिटेल क्या होती है कि आपने कौंसलेट को लिखना होता है कि ये कौंसलेट दुबई में है, अबू धाबी में है, उसको कौंसलर दुबई ये मेंशन होता है। उसके नीचे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी सैलरी, छुट्टियों की डिटेल, ये और कंपनी का लेटर हेड होता है और साइन स्टैम्प कर देते हैं आपके एचआर या मैनेजर, जो भी जैसा भी कंपनी का सिस्टम होता है। अगर आप पार्टनर वीज़े पे हैं तो इसमें आपका एडिशनल क्या आता है कि आपको कोई भी, देखिए मैं कई वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया पार्टनर वीज़े के बारे में। भाई पार्टनर के लिए क्या होता है, एडिशनल एनओसी उन्होंने भी लगाना होता है अपनी कंपनी की तरफ से, ठीक है। लेकिन वो उनको ट्रेड लाइसेंस साथ अपना अटैच करना पड़ता है, और वो आप कंपनी की बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर सकते हैं। कंपनी की नहीं है तो पर्सनल कर लेते हैं। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे ही होता है। तो मेरे एक दो दोस्त हैं जो पार्टनर वीज़े पे ट्रैवल करते हैं, तो मैं उनको पूछूंगा और पूछने के बाद आपको उनका कोई इंटरव्यू करके आपको बता दूंगा, ताकि जो लोग पार्टनर वीज़ा पे होते हैं उनके लिए सिंपल और ईजी हो जाए। तो चलिए जी आगे, एनओसी लेटर के बाद आपको क्या चाहिए, होटल रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। वो आप फ़्लाइट जो है रिज़र्व भी कर सकते हैं और होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कम से कम। मैंने तो इसी तरह ही booking.com से की थी फ़्लाइट। मैंने, हाँ, फ़्लाइट्स मैंने बुक की हुई थी, कंफर्म थी। अच्छा, उसके अलावा आपको अपना जो है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारी लगानी पड़ती है। अगर वो आपकी नहीं है तो आप जहाँ रहते हैं वो इजारी या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लें और साथ में एनओसी लेटर उसका लगा लें कि आपकी अकोमोडेशन जो है वहाँ शेयर होती है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो प्रिंट कर लेनी है, जहाँ जहाँ आप गए हुए हो। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी का मुल्किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और कोई प्रॉपर्टी है या मैरिज सर्टिफिकेट है, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करते हो और आपका बिजनेस भी है, तो आप वो ट्रेड लाइसेंस भी साथ में लगा सकते हो। कवर लेटर में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं जॉब के साथ साथ ये मेरा बिजनेस भी है। एक कवर लेटर भी होता है जो मैं भूल गया हूँ, कवर लेटर भी लाजमी चाहिए।
तो उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान जो है आपकी मर्ज़ी है, दो नहीं है तो ना दो, मैंने ट्रैवल प्लान नहीं दिया था। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो आपकी आ जाती है अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे 12 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, क्योंकि उसमें छुट्टियां आ गई थी शायद ईद की। अब काफ़ी पुरानी बात है, मैं इसलिए सोच के बता रहा हूँ। और ये 489 समथिंग मेरी अपॉइंटमेंट के लगे थे, और वहाँ जाके मैंने 200 समथिंग शायद और पे किए थे, इस तरह की फ़ीस। लेकिन उसमें इंश्योरेंस जो है वो 1 साल की इंक्लूडेड होती है, 1 ईयर इंश्योरेंस VFS वाले ही देते हैं। और इसकी लोकेशन जो है वो है बरदुबई वाफ़ी मॉल में। वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो इस वीज़ा प्रोसेस में भाई तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं। मुझे पासपोर्ट 15 दिन के बाद मिला था, तो मेरा वीज़ा लगा हुआ था, तो उसके अगले दिन ही मैंने ट्रैवल करना था। और उनको पूछ लें पासपोर्ट कहाँ, वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं, इनके हिसाब ने जल्दी है, तो वरना तो 1-2 दिन में पासपोर्ट अब तक पहुँच ही जाता है। तो भाई ये थी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिएगा।